Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. अब पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, फिर से अपन डेफिनेशन लाते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्क्रीन पे आपको इसके रूल्स दिख रहे होंगे। ये इंग्लिश में है, एक बार पढ़ लीजिए, और ये हिंदी में है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, रोक के एक बार पढ़िए। हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस बार मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं और एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। तो देखो क्या किया इन्होंने, यही नंबर लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, लेते हैं नीचे। क्या किया इन्होंने, पूछा है आपको, पूछा है, आप ये डेफिनेशन देख लो, ठीक है ना। डेफिनेशन जो बताया गया है वही मैं बताऊंगा, ठीक है, आप उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखिए क्या बताया है, पूछा ये है कि बताइए क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप भाग करके देख सकते हो, पता कर सकते हो भाग करके डिविजिबल है या नहीं, बट इसका रूल के अनुसार आप डायरेक्टली देख के या कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, मिनिमल कैलकुलेशन करके क्या आप बता सकते हो। तो उसके रूल्स क्या हैं, तो उसके रूल्स ये हैं, आपको ऑल्टरनेट सम करना है और ऑल्टरनेट सम को फिर जाके आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। भैया नहीं समझे, ठीक है, देखते हैं। क्या करो, आप यहां से शुरू करो, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, इसको ऑल्टरनेट कहते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट वाला लिया, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो इस तरह से हमने ऑल्टरनेट वाला पोजीशन वाला नंबर लिया। अगर देखोगे तो 1 3 5 7 9 ये ऑड है, राइट, विषम संख्या, तो इसको ऑड पोजीशन कह दिया हमने, ठीक है। ओके भैया, ऐसे में बिना इस ऑड या इवन पोजीशन के बता सकता था, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन बचा, सेकेंड पोजीशन वाला बचा, फोर्थ पोजीशन वाला बचा, सिक्स्थ पोजीशन वाला बचा और एट्थ पोजीशन वाला बचा। अभी आप देखोगे तो ये आपके इवन नंबर है, सम संख्या, इवन पोजीशंस हैं इसके, राइट। ओके, अभी हमें ऑड और इवन पता चल गया। अब थोड़ा सिंपल करते हैं। अब मैं बोलता हूं, देखो भाई, हमें यह पता करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए रूल कहता है कि भाई एक काम करो, ऑड पोजीशन, देखिए ऑड पोजीशन व्हाइट कलर में है, तो इसलिए मैंने व्हाइट चूज किया। ऑड पोजीशन वाले को ले लीजिए और जोड़ दीजिए। तो ऑड पोजीशन में देखिए कौन कौन है, 2 4 8 2 0, लीजिए 2 + 4 + 8 + 2 + 0, कितने हुए ये, ऐड कीजिए 16, राइट। ओके भैया, नेक्स्ट रूल बोलता है कि आप इवन पोजीशन वाले जो रेड कलर के हैं उसको भी ऐड कर दीजिए। चलिए इसको भी रेड कलर से ले लेते हैं, इवन पोजीशन। कौन कौन है इवन पोजीशन में, 6 है, 6 + 4 है, 4 + 2 है तो 2, 4 है तो +4, कुछ नहीं है, इतना ही, जोड़िए 16। यहां तक रूल समझ में आ गया। ऑड और इवन पोजीशन का हमने सम निकाल लिया, ठीक है भैया, समझ में आ गया, आसान है। अब क्या करो, अब अगर रूल देखोगे तो रूल बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स फ्रॉम द सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। सम के जो इवन पोजीशन के जो एडिशन आए, सम अंकों के योग, और विषम पोजीशन वाले अंकों का योग, तो सम वाले में से विषम को घटा दो। भैया बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दियो आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करते हुए हम लोग यहां पे आते हैं। यहां पे क्या करेंगे, जो
डिफरेंस निकालेंगे अपन, अंतर किसका किसका, इवन पोजीशन माइनस ऑड पोजीशन। इवन पोजीशन वाले में से ऑड पोजीशन वाले जो सम है उसको घटा दीजिए। ओके, कितना आया, इवन पोजीशन वाले कितने, 16, ऑड पोजीशन वाले 16। ठीक है, इतना भी हो गया। अब इसको घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, मतलब 11 से कटने वाला नंबर, यही दोनों। अगर ये दोनों है तो जो नंबर से हमने ओरिजिनल नंबर से स्टार्ट किया था वो नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर मान लो 0 भी नहीं है और मल्टीपल्स ऑफ 11 भी नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है, तो उस केस में वो नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पे क्या हो रहा है, 16 माइनस 16 0। यहां पे ये 0 से या ये 0 है, कुछ और भी हो सकता था, मान लो 121 आ जाता, मान लो घटा के 22 आ जाता, तो वो मल्टीपल ऑफ 11 है, वो 22 11 से कट जाता है, तो उस केस में भी वो नंबर पूरी से कट जाएगा। मान लो डिफरेंस 23 आता, तो वो तो नहीं कट रहा, वो तो 0 भी नहीं है ना ही 11 का मल्टीपल है, तो उस केस में जो ओरिजिनल नंबर है वो नहीं कटेगा। तो यहां पे हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है अपना, जो बड़ा सा नंबर से हमने, ये नंबर से जो हमने स्टार्ट किया, ये नंबर 11 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, 11 भी समझ में आ गया भैया। एक बार आप डेफिनेशन ध्यान से देखना, ऑल्दो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस गिग्स फॉर गिग्स का, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ये एनसीईआरटी में नहीं है, हो सकता है हायर क्लास में होगा तो वहां पे देखेंगे।